जिस ससुराल में बहू को केवल काम की मशीन समझा जाता था, वहां उसने अपनी बुद्धि और मर्यादा से ऐसा स्थान बनाया कि आज घर का हर बड़ा निर्णय उसकी सहमति के बिना नहीं लिया जाता। जानिए मान सम्मान पाने के वे 7 कड़वे मगर सच्चे नियम। प्रणाम, मैं हूं विवेक वर्मा। आज वर्मा स्टोरीज के इस विशेष भाग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर उस बेटी के मन की व्यथा है, जो अपना घर छोड़कर एक नए संसार में कदम रखती है। समाज में अक्सर कहा जाता है कि बहू को झुक कर रहना चाहिए, उसे सबकी बातें सहनी चाहिए, तभी घर में शांति रहती है। लेकिन क्या केवल सहना ही सम्मान पाने का तरीका है? आज की यह कहानी ऋषिकेश की वादियों में बसे एक प्रतिष्ठित परिवार की है, जहां एक शिक्षित और शालीन बहू ईशानी ने बिना शोर मचाए केवल अपने संस्कारों और चतुर व्यवहार से वह स्थान प्राप्त किया जिसे पाने के लिए स्त्रियां बरसों संघर्ष करती हैं। ऋषिकेश के बाहरी इलाके में प्रताप विला नाम का एक विशाल बंगला था। यहाँ के मुखिया थे महेंद्र प्रताप सिंह, जो अपने कड़क अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी पुराने ख्यालात की महिला थी, जिनका मानना था कि बहू का काम केवल रसोई और सेवा तक सीमित होना चाहिए। उनके बड़े बेटे सौरभ का विवाह ईशानी से हुआ। ईशानी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। शादी के शुरुआती दिनों में ईशानी ने देखा कि उस घर में बहुओं को बोलने की आजादी नहीं थी। सावित्री देवी हर बात पर टोकती और पड़ोस की बिमला चाची जैसी महिलाएं आग में घी डालने का काम करती। ईशानी ने तय किया कि वह इस घर में कलेश नहीं करेगी, लेकिन अपनी गरिमा को भी कम नहीं होने देगी। उसने अपनी माँ द्वारा दी गई उन 7 गुप्त बातों को अपना अस्त्र बनाया, जो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। एक सुबह की बात है, सावित्री देवी ने सबके सामने ईशानी को डांटते हुए कहा, ईशानी, तुम्हें शहर में पढ़ाया लिखाया गया है, पर क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने सर झुकाकर बात करते हैं? कल तुमने महेंद्र जी की बात के बीच में अपनी राय क्यों दी? ईशानी ने क्रोध नहीं किया। उसने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरा उद्देश्य पिताजी की बात काटना नहीं था, बल्कि उस व्यापारिक उलझन में एक छोटा सा सुझाव देना था, जिससे घर का फायदा हो सके। यदि आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मेरा इरादा नेक था। यह सम्मान पाने का पहला नियम था। वाणी में मधुरता और अनावश्यक बहस से दूरी। ईशानी ने जान लिया था कि चिल्लाने से केवल झगड़ा बढ़ता है, सम्मान नहीं। उसने शांत रहकर अपनी बात कही और वहां से चली गई। जैसे जैसे दिन बीते, ईशानी ने दूसरा नियम अपनाया, घर की आंतरिक बातों को गोपनीय रखना। अक्सर देखा जाता है कि बहुएं अपनी ससुराल की बुराई फोन पर अपने मायके में या पड़ोसियों से करती हैं। बिमला चाची ने एक दिन ईशानी को कुरेदने की कोशिश की। अरे ईशानी बेटा, सुना है सावित्री दीदी तुम पर बहुत पाबंदियां लगाती है। बेचारी तुम शहर से यहाँ इस कैद में आ गई। ईशानी ने मुस्कुरा कर कहा, चाची जी, अनुशासन को कैद नहीं कहते। माँ जी मुझे घर संभालना सिखा रही हैं, और हर माँ का तरीका अलग होता है। मुझे खुशी है कि मुझे इतने अनुभवी बड़े मिले हैं। ईशानी की इस बात ने बिमला चाची का मुंह बंद कर दिया। जब सावित्री देवी को यह पता चला, तो उनके मन में ईशानी के प्रति सम्मान की पहली किरण जागी। तीसरा नियम था आत्मनिर्भरता और कौशल। ईशानी केवल घर के काम ही नहीं करती थी, बल्कि वह घर के खातों और निवेशों को भी बड़ी बारीकी से समझने लगी। एक बार महेंद्र जी को व्यापार में भारी घाटे की आशंका हुई, क्योंकि उनके मुनीम ने गबन किया था। ईशानी ने रातों रात सारे पुराने दस्तावेज खंगाले और मुनीम की चोरी पकड़ ली। उसने महेंद्र जी के सामने सारी रिपोर्ट रखी और कहा, पिताजी, मैंने फाइलों को चेक किया है। अगर हम इस रास्ते से चलें तो घाटा मुनाफे में बदल सकता है। महेंद्र जी दंग रह गए।
उन्होंने पहली बार अपनी बहू की आंखों में वह आत्मविश्वास देखा जो केवल एक योग्य संतान में होता है। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से घर के आर्थिक निर्णयों में ईशानी की राय जरूर ली जाएगी। सम्मान पाने का चौथा मंत्र था बड़ों की निस्वार्थ सेवा, पर दास्तां नहीं। ईशानी सावित्री देवी के पैर दबाती, उनकी दवाओं का ध्यान रखती, लेकिन जब सावित्री देवी बिना कारण उसे अपमानित करने की कोशिश करती, तो वह विनम्रता से दूरी बना लेती। उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह प्यार की भूखी है, पर अपमान की पात्र नहीं। पांचवा नियम, पति के साथ एक मजबूत इकाई बनाना। ईशानी ने सौरभ से कभी भी उसकी माँ की चुगली नहीं की। इसके बजाय उसने सौरभ को अपना मित्र बनाया। उसने कहा, सौरभ, हम दोनों को मिलकर इस घर की खुशहाली के लिए काम करना है। मैं चाहती हूँ कि आप माँ और पिताजी का सम्मान करें और मेरी मर्यादा की रक्षा भी आपके ही हाथों में है। जब पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, तो शेष परिवार को भी वैसा ही करना पड़ता है। छठा नियम था अपनी आदतों और समय की पाबंदी। ईशानी ने घर में एक अनुशासन स्थापित किया। वह सुबह सबसे पहले उठती और घर के मंदिर को फूलों से सजाती। उसकी स्वच्छता और समयबद्धता ने महेंद्र जी जैसे कड़क इंसान का भी दिल जीत लिया। वे अक्सर कहते, जब से ईशानी आई है, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। सातवां और अंतिम नियम, धैर्य और प्रेम का संतुलन। सम्मान रातों रात नहीं मिलता। ईशानी को यह स्थान पाने में 2 साल लगे। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। जब घर की छोटी बहू तन्वी आई और उसने घर में अशांति फैलाने की कोशिश की, तब ईशानी ने उसे डांटने के बजाय प्रेम से समझाया, तन्वी, यह घर हमारा मंदिर है। यहाँ हम जितना प्रेम बांटेंगे, हमें उतना ही सम्मान मिलेगा। किसी को नीचा दिखाकर हम खुद ऊंचे नहीं हो सकते। तन्वी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ईशानी की मुरीद हो गई। आज प्रताप विला में ईशानी की आवाज ही आखिरी निर्णय मानी जाती है। सावित्री देवी अब अपनी सहेलियों से कहती है, मेरी बहू घर की लक्ष्मी ही नहीं, इस घर की रीढ़ की हड्डी है। भगवान सबको ऐसी ही समझदार संतान दे। मेरे प्यारे श्रोताओं, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ससुराल में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह अपने आचरण से कमाया जाता है। बहस मत कीजिए, प्रमाण दीजिए, कमजोर मत बनिए, काबिल बनिए, बुराई मत कीजिए, परिवार को जोड़िए और सबसे बड़ी बात, अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा स्वयं खींचिए। इज्जत की पहली शर्त है खुद की इज्जत करना। यदि आप स्वयं को केवल एक दासी समझेंगी, तो दुनिया आपको वही बना देगी। लेकिन यदि आप स्वयं को एक कुशल प्रबंधक और प्रेम का केंद्र मानेंगी, तो पूरा परिवार आपके चरणों में नतमस्तक होगा। आशा है कि ईशानी की यह कहानी और ये 7 तरीके आपके जीवन में सुख शांति और मान सम्मान लेकर आएंगे। धन्यवाद।